हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अभी मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। ये मेरा अपना ही डिपार्टमेंट है। तो आज संडे था तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी बहुत आउटिंग की जाए। और क्योंकि संडे के दिन क्लासेस वगैरह हमारी सारी ऑफ होती हैं, अकेडमीज़ की जो भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होते हैं। सो इसलिए हम आज आ गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, जो मेरा अपना ही डिपार्टमेंट है। सो मेरे साथ है मेरा कज़न सदाकत। हमने ये सोचा कि क्यों ना इस व्लॉग को या इस छोटे से वीडियो को एक प्रोडक्टिव वीडियो बनाया जाए। सो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन से रिगार्डिंग डिपार्टमेंट्स या लिस्ट के हवाले से या डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, तो वो सारी चीज़ें हम इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले देखें, हम इस लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं CPN। ओके, CPN किस हिसाब से आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, या कौन सा डिपार्टमेंट मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, या ज़्यादातर टॉप रैंक पे कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, कौन सी CPN पे कौन सा डिपार्टमेंट जाता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ फाइनली लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं आपके, जो आप ऑनलाइन या हार्ड कॉपी में जो आप जमा करवाएंगे वो आपके कब होंगे, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आ जाते हैं डिपार्टमेंट्स पे। तो डिपार्टमेंट्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही होता है कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। इसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के नाम लेता हूँ, जैसे बैंकिंग फाइनेंस हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन या टेक्सटाइल एंड डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, कॉमर्स, कंपेरेटिव रिलीजन्स, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, AI, डेटा साइंस। उसके अलावा सॉफ्टवेयर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में। ठीक है, अब आ जाते हैं CPN के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये थे कि सर मेरी ये CPN है, CPN पे कौन सा डिपार्टमेंट मुझे मिल सकता है या कौन सा नहीं मिल सकता, कौन सी चॉइस में किस नंबर पे रखूँ, कौन सी किस नंबर पे रखूँ, ये सारी चीज़ें। तो बेटा सबसे पहले एक चीज़ नोट कर लें, अपने पास लिख लें कि जो डिपार्टमेंट आपका इंटरेस्ट का है, जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट है, आप टॉप रैंक पे आपको वही डिपार्टमेंट रखना है। जैसे अगर आपका स्कोर है 60, ठीक है, या आपकी CPN है 60, और आपको इंग्लिश लिंग्विस्टिक या इंग्लिश लिटरेचर या उसके अलावा IT हो गया, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें, ये डिपार्टमेंट्स चाहिए, तो टॉप रैंक पे यानी फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस आपकी वो चॉइस होनी चाहिए जो आपकी इंटरेस्ट वाली चॉइस है, ठीक है। उसके बाद आपकी मैक्सिमम कितनी चॉइसेस होनी चाहिए, तो मैक्सिमम बहुत सारे चॉइसेस आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप कोशिश करें 4 या 5 आपकी मैक्सिमम चॉइसेस हों जो आपकी CPN है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे लास्ट ईयर के लेक्चर्स भी मैंने इन पे वीडियोस बनाए थे कि CPN पे कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो 50 या 60, 50 to 60 CPN पे जो डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, पहली बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग से कंपटीशन होता है, ठीक है। जैसे हैदराबाद हो गया, जामशोर हो, ठीक है, तो इनके अलग से कॉम्पिटिशन होते हैं, नौशर फ़िरोज़, बदीन, उमरकोट, ठीक है, यहाँ लाड़कानो, इन सारे डिस्ट्रिक्ट है ना, जो कॉम्पिटिशन होते हैं स्टूडेंट्स की, जो स्कोर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग होती है। तो सारी चीज़ें ये ना मैटर करती हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में मैटर करती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें डिपार्टमेंट्स की, तो आपकी 50 to 60 पर आपको जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे IR हो गया, ठीक है, या इसमें पॉलिटिकल साइंस, कंपेरेटिव रिलीजन, इन डिपार्टमेंट से आपको चांसेस होते हैं, या आपका पाकिस्तान स्टडी हो गया, ये डिपार्टमेंट्स। उसके अलावा अगर हम बात करें 60 to 70, ठीक है, 60 to 70 तक अगर आपकी CPN है, तो फिर यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं मेन डिपार्टमेंट सब्जेक्ट्स, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। उसके अलावा 60 to 70 CPN पे आपको कंप्यूटर साइंस के मिलने के चांसेस होते हैं, AI के, सॉफ्टवेयर, IT। और वैसे भी जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपटीशन अलग होता है, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि सर एक स्टूडेंट है जिसकी CPN 73 है तो उसको सॉफ्टवेयर मिल गया है, मेरी 75 है, मुझे सॉफ्टवेयर नहीं मिला। तो बेटा डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपटीशन अलग होता है, तो उसके हिसाब से सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी जो होती है वो सारी अलग होती हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपके ये क्वेश्चन जो है इनमें कम्प्लीटली इनका आंसर आपको मिल चुका होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आपकी CPN या आपका स्कोर बिल्कुल लो है, ठीक है, तो आप कोशिश करें, जैसे अगर आपकी CPN है 55 या 50 और आपको इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लिंग्विस्टिक या सॉफ्टवेयर चाहिए, तो बेटा आपको पहले से मेहनत करनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि अभी 50 CPN पे ये डिपार्टमेंट आपको मिलना मुश्किल है, क्योंकि नहीं मिल सकता, इस CPN पे बिल्कुल भी ये डिपार्टमेंट नहीं मिलते, ठीक है। तो इन पे आप कोशिश करें जो आपकी फर्स्ट चॉइस हो, आप वो चॉइस रखें जो इन कैटेगरी में, इन CPN की लिस्ट में आती है, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट का एक और क्वेश्चन ये भी होता है कि सर लास्ट ईयर की जो लिस्ट है उसमें सॉफ्टवेयर की लास्ट सीट कौन सी CPN पे गई थी, तो बेटा ये चीज़ें हमें पता नहीं होती, ठीक है, कि लास्ट सीट किस CPN पे गई थी या कौन से डिस्ट्रिक्ट की सीट किस CPN पे लास्ट गई थी। तो ये चीज़ें हमें
पता नहीं होती, और अगर हमारे पास लास्ट ईयर की कोई भी लिस्ट मौजूद होगी तो हम ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो बेटा ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को गाइड कर दूँ इनके हवाले से। उसके अलावा बेटा जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो आपको हार्ड कॉपी में देने। अब हार्ड कॉपी में कब देने हैं? अभी तो आप अपने ई पोर्टल पे ऐसे ही अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद वो कंप्लीट आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपकी लिस्ट लगेगी, लिस्ट लगने के बाद आपका एडमिशन चालान आएगा, फ़ीस चालान, वो आप पे करेंगे। उसके बाद आपको हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, ठीक है। अब हार्ड कॉपी में जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो लास्ट में डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं वैसे भी। वैसे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं आपके। स्टार्टिंग में आपके आ जाता है कॉपी ऑफ पेड चालान, जो आप पे चालान पे करते हैं स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करने के बाद वो। उसके अलावा प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म अभी जैसे लिस्ट वगैरह आपने चॉइसेस वगैरह दी, उसके बाद फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड किया होगा, वो आपका प्रिंट हुआ होना चाहिए। उसके अलावा आपका आ जाता है मेट्रिकुलेशन यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मार्कशीट और पक्का सर्टिफिकेट। यहाँ पे लिखा हुआ है पास या पक्का सर्टिफिकेट, तो बेटा पक्का सर्टिफिकेट अभी तो आपका नहीं हुआ होगा। आप अपना कॉलेज से पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो मिलता है ना, वो आप अपने पास रख दें। जो आपको कॉलेज से मिलेगा वो अपने पास रखें, वो आपको हार्ड कॉपी में देने होंगे। उसके अलावा इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 इंटरमीडिएट की आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको पास एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपके साथ होना चाहिए। पक्का सर्टिफिकेट तो इंटर का नहीं होगा, वो नहीं मिलता आपको, लेकिन फिर भी आपके पास क्या होना चाहिए, पास या प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर आपने ए लेवल या ओ लेवल वगैरह किए हैं तो उनके भी सर्टिफिकेट्स आपके साथ होने चाहिए। उसके साथ है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो बेटा माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स का होना चाहिए जो स्टूडेंट्स हैदराबाद बोर्ड से नहीं है। जिन स्टूडेंट्स का हैदराबाद बोर्ड नहीं है उनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी बोर्ड से ही निकलता है, वो आपको निकलवाना होगा और हार्ड कॉपी में लास्ट में आपको देना होगा, ठीक है। उसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपके होने चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड, और कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या बेफाम जो आपने फॉर्म फिल वगैरह किया था तो आपका सीएनएस या बेफाम आपका होना चाहिए, उसकी फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। डोमिसाइल आपका होना चाहिए, पीआरसी और अपेंडिक्स जो स्टार्टिंग वाला फॉर्म होता है। उसके साथ साथ सर्विस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। डिसेबिलिटी मेडिकल सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ये बस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको बाद में हार्ड कॉपी में देने होंगे। लेकिन अभी जैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे ना, तो अभी आपके पास डॉक्यूमेंट्स जस्ट सॉफ्ट में यानी आपको जस्ट अपलोड करने होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप अभी अपलोड करें, अपना फॉर्म फिल करें कंप्लीट। जैसे आपकी जितनी भी चॉइसेस हैं वो आप चॉइसेस रखें, ठीक है। टॉप चॉइसेस आप कौन सी रखेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, किस रैंक के किस हिसाब से आप वो चॉइसेस रखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी, और क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है तो हम भी थोड़ा बहुत इन्जॉय करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो चुके होंगे।